Hello, this is Ravi. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक मॉडर्न हिस्ट्री की बुक का रिव्यू करेंगे जो कि पीएमएफ आईएएस के द्वारा पब्लिश की गई है और इसके राइटर जो है वो है विश्वजीत कवाजी। पहली चीज, ये एक नई बुक है, जान लीजिए। एकदम न्यू बुक, एकदम न्यू न्यू राइटर मुझे अभी देखने को मिल रहा है। अभी मैंने इनका पहली बार नाम सुना है और आगे इसमें क्या है क्या नहीं है, इसको पहला एडिशन है, ये पहली चीज, पहला एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है। क्या हमको ये परचेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये आप इसकी बुक के कंटेंट से आप जान सकते हैं और आप खुद डिसीजन लीजिए कि लें या ना लें। ठीक है, अब मैं इसके कंटेंट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो सीधी सी बात है, पीएमएफ आईएएस की वेबसाइट पे जाइए। पीएमएफ आईएएस, वहाँ पे बुक्स में जाएंगे, बुक्स के सेक्शन में, वहां से ये पीडीएफ आपको ब्रीफ पीडीएफ मिल जाएगी, फुल पीडीएफ हालांकि नहीं मिलेगी। और उसके बाद में आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और पहली चीज, अब 5 मिनट का ओवरव्यू हम लेंगे कि इसमें क्या ऐसा खास है। पहली चीज ये जान लीजिए कि ये लिखी गई है विश्वजीत कंवर द्वारा। और उसके बाद में इसमें क्या है क्या नहीं है खास, ये आप देखिए। पहली चीज, ये पार्ट्स में डिवाइड है, यूनिट्स में डिवाइड है, जो कि हम कह सकते हैं कि पहली यूनिट जो है वो ये इंडिया इन 18th सेंचुरी कैसी थी उसके बारे में बताया गया है, प्री 1857। उसमें डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बताया जाएगा। उसके बाद में ये सब हेडिंग से आप पढ़ लीजिएगा इसमें कि जो प्री 1857 में जो एम्परर्स थे आफ्टर औरंगजेब, वो उनकी जो पॉलिसीज थी वो कितनी अच्छी थी कितनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। या जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरीके से उनको अपने झांसे में फंसा लिया, या कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। उन्होंने उनको एकदम दबा के रख दिया और उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया और फूट डाल दिया एक तरीके से उनके बीच में, आपस में ही जो भाई बंधु होते थे। उसके बारे में पहला चैप्टर बताता है, ठीक है। और फिर सेकंड चैप्टर राइज एंड फॉल रीजन पावर्स, जो उस समय थी। रीजन पावर वाली मराठास थे, पीछे के यहाँ भी बहुत चीजें थी, तो इसमें भी बहुत क्या क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा, तो जानने को मिलेगा, पढ़ सकते हैं इसमें। उसके बाद में इंडियन सोसाइटी इन 18th सेंचुरी के बारे में बताया गया हुआ है, ठीक है ना। ये आप देखिए, बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन, फिर यूनिट 2 चालू हो जाती है यहाँ पे, यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, ये बता रहा है। ये मुझे लगता है कि ये बुक जो है थोड़ा सा पॉइंट वाइज दी गई है। इस पीडीएफ अभी मैं थोड़ा सा ओवर लिया था आपको बिफोर दिस वीडियो रिकॉर्डिंग, तो इसमें पॉइंट वाइज दिया है। अब अच्छा दिया हुआ है, मैंने जितना पढ़ा है अभी तक थोड़ा बहुत। यूरोप, ईस्टर्न ट्रेड, पोर्तुगीज रूल इन इंडिया, ठीक है, ये कुछ चैप्टर दिए हुए हैं। फिर इसका ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया दिखाया गया है, ये कुछ चले जाते हैं। ये यूनिट सेकंड का ये चैप्टर ब्रिटिश एक्सपेंशन बियॉन्ड फ्रंटियर्स, ये दिखाया है, एक्सपेंशन बियॉन्ड इंडियन फ्रंटियर्स। इसके बाद में रोल ऑफ गवर्नर जनरल इन द कॉन्सिडरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ये बताया गया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी रहेगी ये किताब, इसमें कोई दो राय नहीं लग रही मुझे। यूनिट थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1765 टू 1858, ये है, ये देख सकते हैं आप। यूनिट फोर, ब्रिटिश पॉलिसीज इंडिया, पूरा पॉलिसीज के ऊपर है ये। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ये एक चैप्टर है। लैंड रेवेन्यूज, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट्स, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे। यूनिट 5 ये चालू जाती है, इंडियन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश रूल, जो कि उस समय जो एक तरीके से विद्रोह हुए या फिर जितने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारा जन आक्रोश आंदोलन हो रहा था, वो क्या है वो क्या नहीं है, ये सब दिखाया जा रहा है। रिवोल्ट, फिर रिवोल्ट होता है उसके बारे में बताई गई पूरी स्टोरी। यूनिट 6 में रिफॉर्म मूवमेंट्स फर्स्ट, एंड दिस इज आवर
सेकंड पार्ट सेकंड पोस्ट 1857। अब यहाँ पे पूरा ब्रिटिश के जो चल रहा है कहानी है वो उसके बारे में बताया जाएगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बताया जा रहा है। फिर इंडियन नेशनलिज्म एंड इंडिया नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा है। मॉडरेट नेशनलिज्म एंड, सॉरी, एंड इसके बाद यहाँ पे जो कहानी चल रही है वो नेशनल मूवमेंट यूनिट 9, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, ओके, पार्टीशन बंगाल, दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार, कोरोनेशन दरबार जो भी कह रही है, ये जितना मुझे यहाँ पे पढ़ने को मिला, मुझे ये बुक तो अच्छी लगी है फिलहाल। यूनिट 10 अराइवल ऑफ गांधी। अब यूनिट 10 अराइवल ऑफ गांधी के बारे में बता रही है। और यहाँ पे यूनिट 11 स्ट्रगल फॉर स्वराज। और इस बुक की खास बात ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो पिक्चर्स हैं वो काफ़ी मतलब देखने में भी बढ़िया लगती हैं, और उनसे एक इमेज क्रिएट होती है कि हाँ इसको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब मन होता है कि पढ़ें, पढ़ते रहें उसको। अच्छा लगता है देखना। अभी आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ इस पीडीएफ की। पोस्ट बार स्ट्रगल, यूनिट 14 रिफॉर्म मूवमेंट, ये चली जाएगी कहानी। यूनिट 15, यूनिट 16 राइज ऑफ प्रेस, यूनिट 17 अपेंडिक्स। यहाँ पे अनसंग हीरोज पे ये 1814 ही पीडीएफ है, उसमें ये 1814 पेजेस हैं। बाय द वे इसके 452 पेजेस हैं। जब आप इसकी इसकी पेपर पैक परचेस करेंगे उस पे आपको इतना दिख जाएगा, ठीक है ना। और ये बुक अमेजोन पे भी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। इसका अभी प्राइस आई थिंक मैंने जो परचेस की वो 499 पे मैंने परचेस की है इसको, ठीक है। और आगे की क्या कहानी है क्या नहीं है आगे जाके देखते हैं। थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये कुछ स्टोरी यहाँ से ऐसे बुक की स्टोरी देखिए, पिक्चर्स देखिए, कितना मतलब हर चीज बहुत अच्छे समझाएगी। बाबर, मुगल एम्पायर में फिर हुमायूं, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब की तीन बेटे होते हैं, जिसमें से आजम शाह, बहादुर शाह एंड कामक्श, इन तीनों में लड़ाई होती है। उसके बाद पहले कुछ समय के लिए फॉर द 3 मंथ्स, ओनली फॉर द 3 मंथ्स आजम शाह, फिर उसके बाद में बहादुर शाह बैठते हैं। उसके बाद में उनकी जो संतानें थी या उनके जो बेटे थे या उनके जो आने वाले पीढ़ियां थी वो किस तरीके से रोल करेंगी, इसमें दिखाया गया है। एक तरीके से ये काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाती है बुक जब इसकी हम इमेजेस देखते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा। और ये किताब आप पूरी पीडीएफ आपको तभी मिल पाएगी जब आप उसको परचेज करेंगे, ऐसे तो नहीं मिल पाएगी। सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ से ये देख सकते हैं आप लोग, दीप विश्वास के बारे में पूरा मैप मैप दे दिया है देख लीजिए आप इस पीडीएफ को। और इसका पूरा ही एक तरीके से लेक्चर वाइज इसके वीडियोस आना शुरू होंगे। मैं ही इसको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से। मेरे ही चैनल पे आप बने रहिएगा तो आपको देखने को सब मिल जाएगा। ये एंग्लो वार जो हुए हैं, फर्स्ट एंग्लो वार, सेकेंड एंग्लो वार, एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792, टीपू सुल्तान। देख लीजिए इस बुक को, थोड़ा ओवरव्यू में दे देता हूँ। सारा पीडीएफ को तो नहीं दिखा सकता मैं अभी, इतना टाइम भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है कि इसी में लगे रहे हैं, क्योंकि इसके लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है और इसको आगे पढ़ना है। तो इसका ये एनेक्सेशन ऑफ बर्मा दिखाया गया है। मतलब एक तरीके से मैपिंग काफ़ी अच्छी है इसमें, बढ़िया तरीके से है। तो आप इस बुक को चाहेंगे तो अमेजोन से परचेज करके रीड कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लेक्चर्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे चैनल पर। तो
देख लीजिए, मैपिंग काफ़ी अच्छी है, वर्मा 8024 to 1085। तो आज का ये ओवरव्यू यहीं पे 10 मिनट हो गए काफ़ी, मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं करना चाहिए मुझे, मेरे ख्याल से आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखने में टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है इस सब में। अब इसको रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा। ये पूरी पीडीएफ आपको बुक परचेस करने पे मिलेगी। देखिए, गवर्नर जनरल लॉ एंड वायसराय इन इंडिया कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखाया गया। विलियम बेंटिक के बारे में बताया गया है, कर्जन के बारे में, इनके टाइम पे क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, कमीशन कौन कौन से आए थे, कमीशन फॉर्मेशन जो था, एंड एक्ट्स जो हुए थे, कलकत्ता कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 19 इट ब्रॉट इंडियन यूनिवर्सिटीज अंडर टाइटर ऑफिशियल कंट्रोल। काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से पिक्चराइजेशन काफी अच्छा है इसका। डलहौजी पोस्टल सिस्टम, पोस्टल स्टैम्प इंट्रोडक्शन किया था इन्होंने। रेलवेज में इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने वाज ओपन ट्रैफिक इन 1853। टेलीग्राफ, एक तरीके से सारा कुछ इसमें दिया हुआ है जितने अभी गवर्नर जनरल लास्ट में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, जितने जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे। जेवी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। ये थे जेवी कृपलानी जी थे, जेवी कृपलाना कृपलानी जी थे हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय, सॉरी। एंड ये कुछ कहानी दी हुई है इसमें, आप पढ़ेंगे तो। चलिए, अब इसको वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन you can purchase it from Amazon if you want. Thank you.